आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप राजस्थान पर। हाँ भाई लाडलो, आ जाओ फटाफट। आजकल तो तुमने राजस्थान को शिमला बना रखा है। क्या बात है, मतलब गर्मियों के दिनों में ऐसा लग रहा है कि शायद जो यहाँ से मनाली घूमने गए होंगे उनके तो पैसे बेचारों के बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? क्योंकि हमें यहाँ बैठे बैठे ऐसा एहसास हो रहा है, इतनी खतरनाक बारिश, चेहरा पूंजी वाला सीन नहीं हो रहा क्या आजकल? अगर कोई साउथ में घूमने गया है, ऊटी वगैरह, तो चीज़ें वहाँ से बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनी है। जी हाँ, आ जाइए सभी साथी, जुड़ जाइए मेरे साथ और फटाफट से अपन अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, चलिए तो मेरे नौजवान खापटों, करते हैं शुरुआत चीज़ों को लेकर। कैसी चीज़ें, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये अवकाश की सामान्य शर्तें, इसकी अवकाश की सामान्य शर्तों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय नंबर 10 की बात यहाँ पर चलेगी। अध्याय नंबर 10 की बात यहाँ पर होगी, याद रखिएगा। अध्याय नंबर 10 की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अवकाश की सामान्य शर्तें। अवकाश की सामान्य शर्तों को एक बार वापस, इस चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय नंबर 10 जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कल अध्याय नंबर 11 पढ़ेंगे, उसमें भी अवकाश से संबंधित पढ़ेंगे। कौन कौन से अवकाश मिलते हैं, उपार्जित अवकाश, फलाना अवकाश, ढीगड़ा अवकाश, उनका क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है, उन सब की भी बात हम यहाँ पर करेंगे। चलिए चीजों को बढ़ाते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 57 वापस एक बार रिवाइज कर ले। नियम नंबर 57 हमें क्या कह रहा है, देखो नियम नंबर 57 सबको याद होगा। नमस्कार जी, नोटिफिकेशन बेटा बिल्कुल नेक्स्ट मंथ जो है उसके फर्स्ट वीक में आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं। इस नियम के तहत प्रत्येक विभाग में किसी भी कर्मचारी को अवकाश उसके कर्तव्य के अनुरूप ही देय होता है। क्या? अवकाश उसको उसके कर्तव्य के अनुरूप ही देय होता है। चीजों को ऐसे याद करो। अब नियम नंबर 57, जो अवकाश है सॉरी, जो अवकाश है वह कर्तव्य के अनुसार, अवकाश है वह किसके अनुसार होगा? अवकाश होगा जो कर्तव्य के अनुसार होगा। यानी जो अवकाश दिया जाएगा वो कर्तव्य के अनुसार दिया जाएगा। नियम नंबर 57 11 जनवरी 1956 से यह मामला सेट हुआ है। 57 का मामला 56 में सेट हुआ। 1956 की बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नमस्कार जी। 57A क्या कहता है? पूर्व के विभागों में की गई ऐसी सेवा जहां आरएसआर लागू नहीं होती तो पूर्व की सेवा का लाभ आरएसआर के तहत अवकाश के संबंध में लागू नहीं होता है, ठीक है। 57A कहता है कि भैया तुम बेचारे बिछड़े हुए थे आरएसआर में, ठीक है। आरएसआर के नियम में यह मामला यहाँ पर सेट होता है। उसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मान लो आप पुराने नियम में थे तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। पूर्व के विभागों में की गई सेवा, आप पहले ऐसे डिपार्टमेंट्स में थे, मान लीजिए आप किसी प्रकार की वैदेशिक सेवा में थे जहां पर आरएसआर के नियम लागू नहीं थे, ठीक है। आगे, क्षतिपूर्ति योग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना करना। अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान योग्यता अर्जित कर लेता है तो उसकी पिछली सेवा को अवकाश अवधि के तहत मान लिया जाता है। यानी कि वह भैया बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बाहर निकल कर आ चुका है। अवकाश अधिकार नहीं है। दिनांक 21/3/67 से लागू। अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अवकाश के नियंत्रण दावों में कमी व अस्वीकृति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अवकाश के लिए आपने जो आवेदन दिया है, आप 20 दिन की छुट्टी मांगते हैं, जरूरी नहीं आपको 20 दिन की मिले, आपको 10 दिन की भी दे सकता है, 5 दिन की भी दे सकता है, 4 दिन की भी दे सकता है, वो उसके पास स्व विवेक का अधिकार है। नमस्कार। एक कर्मचारी के लिए अवकाश की प्रवृत्ति अधिकतम 3 माह तक बदली जा सकती है और अवकाश की प्रवृत्ति बदलने का मामला कहां पर होगा? हाँ, ठीक है। आवेदित अवकाश की प्रवृत्ति केवल अवकाश चाहने वाला ही बदल सकता है। अवकाश की जो प्रवृत्ति है वह केवल अवकाश चाहने वाला व्यक्ति ही बदल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। पिछली क्लासों में बिल्कुल अच्छे से बता दिया था। 60 में अवकाश का प्रारंभ और अवकाश का अंत। अवकाश की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन से कर्मचारी अपने पद का कार्यभार किसी अन्य को सुपुर्द कर दे, उसी दिन से क्या हो जाएगा? अवकाश प्रारंभ हो जाएगा। अवकाश की समाप्ति कर्मचारी के कार्यग्रहण के 1 दिन पूर्व ही होती है, बिल्कुल सही बात है। अवकाश की समाप्ति, वेरी गुड। हाँ, एडवांस बताई जाओ तुम। जैसे मैं 60 पर पहुंचा, 61 की बात कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि यह रहे कि मुझे भी तो पता रहे कि आप क्या वास्तव में मामला सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। छुट्टी है, आपने 6 तारीख तक छुट्टी ली है तो कार्यग्रहण 7 तारीख को करेंगे, तो छुट्टी 1 दिन पहले 6 तारीख को ही तो समाप्त होगी, ठीक है, ओके। अवकाश स्थान का पता। इस नियम के तहत कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र पर अपने अवकाश काल के दौरान रहने वाले का पते का ब्यौरा रखते हैं, यह भी आपको याद रखना है।
हाँ, यहां पर ये गलत है। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का सत्यापन की बात यहां पर होगी। नियम नंबर 62 छूट देने की शक्ति। नमस्कार, छूट देने की शक्ति। इस नियम के तहत अवकाश के पहले व बाद के सार्वजनिक अवकाश का उपयोग वही कर्मचारी कर सकते हैं जो अपने कार्यभार का हस्तांतरण किसी अन्य कर्मचारी को करते हैं। विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारियों को भी इससे छूट होती है, छूट देने की शक्ति। हाँ, पावर, आपको जो छुट्टियां दी गई है उसकी पावर की बात यहां पर की गई है। ठीक है, छूट देने की शक्ति। ठीक है, आप भी अगर मान लो किसी, आप जहां पर पोस्टेड होंगे, टीआरए बनेंगे, आपके नीचे मान लो कोई लेखा सहायक काम कर रहा है तो आप उसके लिए सक्षम अधिकारी हैं। तो देखिए, अवकाश से पहले व बाद सार्वजनिक अवकाश का उपयोग वही कर्मचारी कर सकता है जो अपने कार्यभार का हस्तांतरण किसी अन्य कर्मचारी को करता हो। प्रतिभूति के पद पर मान लो वो ज्वाइनिंग रखता है तो उसे अपना कार्यभार किसी को सौंपना जरूरी ही है। ठीक है, विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारियों को भी इससे क्या प्राप्त होती है, इससे छूट प्राप्त होती है। हाँ, चलिए, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, विकट परिस्थिति, आपके मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आप उसको स्थानांतरित नहीं कर पाते हैं, आपको तुरंत वहां से निकलना पड़ा है, तो उनको भी इससे छूट प्राप्त होती है। अगला बढ़ते हैं, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था। संयोजन कैसे किया जाएगा, उसका वेतन काटा जाएगा, वेतन नहीं काटा जाएगा, वेतन कटेगा तो कब कटेगा, वेतन में उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सब की बात यहां पर होगी। इस नियम के तहत यदि अवकाश पर जाने से पहले कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका कर्मचारी के वेतन व अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंडीशन नंबर 1। हाँ, ठीक है, पहले कोई नहीं पड़ेगा, पहले कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत होगी। यदि अवकाश से पुनः आते समय कोई सार्वजनिक अवकाश हो तथा कर्मचारी ने कार्यभार हस्तांतरण नहीं किया हो तो सार्वजनिक अवकाश का कर्मचारी के वेतन व अवकाश के वेतन पर असर पड़ता है। क्या पड़ता है, अवकाश के वेतन पर फर्क पड़ता है। याद रखिएगा, यदि अवकाश के साथ सार्वजनिक वापस आया और उसने कार्यभार का हस्तांतरण नहीं कर रखा है तो सार्वजनिक अवकाश का कर्मचारी के वेतन व अवकाश वेतन पर असर पड़ेगा। भैया उसे सार्वजनिक अवकाश से एक दिन पहले ही अपने जिला मुख्यालय पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकता था। एक वर्ष में 2 ऐच्छिक अवकाश लिए जा सकते हैं। कितने ऐच्छिक अवकाश लिए जा सकते हैं, एक वर्ष में 2 ऐच्छिक अवकाश लिए जा सकते हैं। आगे, नियम 64 अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना। अवकाश के दौरान नियोजन स्वीकार करना। ठीक है, अवकाश के दौरान नियोजन स्वीकार करना, समझिए, लैंग्वेज समझिए, यानी कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आपको आर्थिक लाभ हो रहा हो। ठीक है, अवकाश काल के कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसके तहत उसे आर्थिक रूप से फायदा हो, अथवा अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा करता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आप एक अध्यापक हैं और आपने छुट्टियां ली है और उन छुट्टियों के दौरान आप किसी दूसरी संस्था में पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित कोई काम कर रहे हैं जिससे आप पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो अवकाश वेतन, इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने जहां पर अवकाश लिया तो अवकाश लेने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां, क्या कहा गया है कि 24 घंटे आप सरकार के अधीन रहेंगे, 24 आवर्स आप क्या रहेंगे, सरकार के अधीन रहेंगे। आप छुट्टी पर होंगे तो भी सरकार के अधीन रहेंगे, तो आप अवकाश पर हैं तो भी 24 आवर्स आप सरकार के अधीन हैं। आपको सरकार कभी भी बुला सकती है, किसी भी काम के लिए बुला सकती है। जब आप सरकार के अधीन हैं तो फिर भैया आप छुट्टी आपको घर पर भेजने के लिए, किसी आवश्यक कार्य को निपटाने के लिए दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टियां लेकर पैसा कमा रहे हैं, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि किसी प्रकार का व्यापार होगा वह निषेध होगा। यदि कोई कर्मचारी साहित्यिक गतिविधियां कर रहा है तो इसे प्राप्त आय इस नियम के तहत मानी जाएगी। कोई कवि सम्मेलन करने चला गया भाई साहब, ठीक है, छुट्टियों के दौरान छुट्टियां लेकर गया है, पैसे से जुड़े हुए मामलों में कर्मचारी को एक समय सीमा तक नियोजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पैसे से जुड़े मामलों में, कोई पैसे से जुड़ा मामला है, पैसा वो नहीं, आपका जो पद है, आपका जो पैसा है, ठीक है, आपकी जो जॉब है। वैदेशिक सेवा में नियम नंबर 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वैदेशिक सेवा में नियम नंबर 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, यानी नियोजन वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरएसआर के नियम वैदेशिक सेवा पर लागू नहीं होते हैं।
सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति, सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। समझिए, कोई व्यक्ति है वो अपने सेवानिवृत्ति से पहले अवकाश पर चला गया है, ठीक है, नमस्कार, हेलो, सेवानिवृत्ति से पहले अवकाश पर चला गया है और मान लीजिए 31 मार्च का उसका रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का समारोह प्रोग्राम है, सेवानिवृत्त होगा बंदा और 1 महीने की छुट्टियां उसकी बची हुई थी, वो चला गया। पर ऐसा सरकारी एक आदेश आया कि उसकी सेवानिवृत्ति का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। कैसे? 60 साल पर रिटायरमेंट हो रहा था, उसका समय बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। देखो, नियम के तहत कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति तिथि से पहले अवकाश पर चला जाता है तथा इस अवकाश के दौरान सरकार द्वारा उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, तो वह कर्मचारी उसी दिन से ऑन ड्यूटी मान लिया जाता है जिस दिन कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी हुए हैं। ठीक है, कर्मचारी के शेष अवकाश को आगे की सेवा में समायोजित कर दिया जाएगा। अगर उसका सेवानिवृत्ति का बढ़ा दिया गया है तो उसे तुरंत प्रभाव से आकर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, वह ऑन ड्यूटी माना जाएगा। 1 महीने की छुट्टियां लेकर गया था, 15 दिन बाद उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो आगामी जो 15 दिन का जो अवकाश है उसे भविष्य में समायोजित कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे भविष्य में समायोजित कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, नियम नंबर 66 क्या कहता है? नियम नंबर 66 हमें क्या कहता है? अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाना। ठीक है, इसमें भी 2 कंडीशन है, इसमें भी 2 प्रकार की कंडीशन है। पहली कंडीशन, कोई इमरजेंसी होती है और जहां पर वो अवकाश के दौरान जिस पते पर है जो वो बताकर गया है वहां पर वो लेटर देखता है, उसमें लिखा है अनिवार्य रूप से आपको आना जरूरी है, सरकार ने ऐसा लिखा है, तो उसकी छुट्टियों का तो समायोजन भविष्य में कर दिया जाएगा। पर अगर अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है तो वो आने का जो भी खर्चा होगा वो सरकार के खर्चे पर आएगा। पर अगर अनिवार्य शब्द लिखा हुआ नहीं है तो वो आएगा, वो स्वविवेक लेता है तो स्वयं के खर्चे पर आएगा। कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाया जाए तो यदि वापस आने के आवेदन पत्र में अनिवार्य शर्त हो तो कर्मचारी पत्र प्राप्त होते ही ऑन ड्यूटी हो जाएगा तथा वापस आते समय यात्रा व समस्त सुविधाएं सरकारी खाते पर करेगा। क्या करेगा? सरकारी खाते पर करेगा। हाँ भाई तिलकराज, क्या बात है, क्लियर है? सभी सेशन को लाइक शेयर भी करते रहे। अगला देखिए, लेकिन कर्मचारी इस अवधि के दौरान अवकाश वेतन ही प्राप्त करता है। यदि वापस आना कर्मचारी के स्व विवेक पर हो तो उसे प्रकार की यात्रा सुविधाएं दे नहीं होगी, मुझे सरकारी की जो वो हैं वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। स्व विवेक पर अगर वो डिसीजन ले रहा है, स्व विवेक पर अगर वो डिसीजन ले रहा है तो चीजें यहां पर सेट होंगी। बिल्कुल सही बताया। अवकाश आवेदन का प्रारूप कैसा होना चाहिए? इस नियम के तहत अवकाश पर जाने वाला कर्मचारी एक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन सक्षम अधिकारी को देगा। खुद का नाम होना चाहिए, एक पिता का नाम होना चाहिए, अवकाश का कारण होना चाहिए, अवकाश जाएगा उस समय उसका उस ड्यूरेशन में वो कहाँ पर रुकेगा वो पता होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके साथ एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो जो पूरा प्रारूप बनाया गया है उस पूरे प्रारूप के अनुसार तो अवकाश आवेदन का प्रारूप किसमें है? नियम नंबर 67 में। अवकाश आवेदन का प्रारूप नियम नंबर 67 में है। वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी। मान लो कोई राज्य सरकार का कर्मचारी है, उसके ऊपर आरएसआर के नियम लागू हुए थे। नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में ही अब जारी होगा। ठीक है, आपके वो सीईटी वाला फंडा है और मंत्रालय कर्मचारी छुट्टी मतलब हड़ताल पर हैं अभी भी, पढ़ा होगा आपने कल परसों भी न्यूज़पेपर में। तो जो कर्मचारियों का काम है वो खुद ही हड़ताल पर है, उस वजह से थोड़ी चीज़ें लेट हो रही हैं। सरकार को होना चाहिए कि उनका कुछ भी है एक रास्ता निकाले ताकि वो कर्मचारी ऑन ड्यूटी पर आएँ और जल्दी से नोटिफिकेशन के कार्यभार में लग जाएं। वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी, समझो मेरी बात। वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित किसी भी राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में जाने से पूर्व उन सभी नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिनसे वैदेशिक सेवा के दौरान उसका अवकाश आदि नियमित होगा। हाँ, किस प्रकार से चीजें सेट होंगी, किस प्रकार से चीजें बनेंगी, उन सब की बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आप आरएसआर के नियम तो हमें पता है, आरएसआर के नियम के तहत कौन कौन सी छुट्टियां आती है, कब कब छुट्टियां दी जाती है, कैसे कैसे छुट्टियां आती है, ये तो सब हमें पता है। पर हमारा ट्रांसफर वैदेशिक सेवा में हो गया है। ठीक है,
तो वैदेशिक सेवा में जब ट्रांसफर हो गया है तो उस वैदेशिक सेवा में छुट्टियों के क्या नियम हैं, वहां पर क्या रूल्स हैं, वो भी हमें उसकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए। 69 वैदेशिक सेवा में 120 दिन से ज्यादा की उपार्जित अवकाश लेना चाहे तो उसे अपना अवकाश आवेदन प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय में प्रेषित करना होगा तथा आवेदन पत्र की जांच के बाद ही वैदेशिक नियोजन द्वारा उसे अवकाश दिया जाएगा। देखो कल भी हमने एक चीज देखी थी, बिल्कुल हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड मॉर्निंग है अभी तो, हाँ 120 दिन से ज्यादा उपार्जित अवकाश लेना चाहे तो उसे अपना जो आवेदन प्रपत्र है वो महालेखाकार कार्यालय में देना होगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसने महालेखाकार कार्यालय में अपना प्रपत्र दे दिया और उसने मान लिया छुट्टियां हो गई, अरे ना लाला ना, छुट्टियां नहीं है। हाँ वहां से आपका वो आएगा कि भाई हाँ ठीक है, हम आपको अब छुट्टियां सैंक्शन कर दी गई है, तभी मामला सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वैदेशिक नियोजन द्वारा उसे अवकाश दिया जाएगा, वैदेशिक नियोजन के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, ओके। नियम नंबर 70 राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप दिनांक 7/9/2010 के बाद से। इस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधी अवकाशों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप होगा। 71-72 विलोपित कर दिया गया है। 71 और 72 क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। आवेदन का प्रारूप, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, एक प्रश्न बताइए। अवकाश से कर्मचारी को वापिस बुलाने संबंधी जानकारी किस नियम में है? बताइए भाई। नियम 66, 67, 68, नियम नंबर 69। हाँ बताइए। अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाने संबंधी जानकारी किस नियम में है? जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट सभी सेशन को लाइक शेयर करो, जल्दी से जवाब दें। चलो क्या है नियम नंबर 66। नियम नंबर 67 क्या कहता है? अवकाश आवेदन का प्रारूप। क्या है? अवकाश आवेदन का प्रारूप है। ठीक है, हाँ अवकाश आवेदन का प्रारूप नियम नंबर 67 में है। 68 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा के नियमों की जानकारी। वैदेशिक सेवा के नियमों की जानकारी नियम नंबर 68 कहता है। नियम नंबर 69 क्या कहता है? वैदेशिक सेवा में जो कर्मचारी है वो 120 दिन का उपार्जित अवकाश का प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार कार्यालय में क्या करेगा? प्रेषित करेगा।
महालेखाकार कार्यालय में प्रेषित करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी एक एक जो नियम है ऐसे ही मैं आपको डिटेल्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो ऐसे आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। हाँ, 73 नियम नंबर, नॉर्मल प्रपत्र, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका जो विभागाध्यक्ष है वहां से आपका मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। संदिग्ध मामले में 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा, 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा। राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा संबंधी अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा में रखने का प्रावधान है। मेडिकल अभिरक्षा में हाँ बिल्कुल रख सकता है। अब देखो एक चीज, राजपत्रित अधिकारी का मामला 70 से चालू हो गया है। 70 से राजपत्रित अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र है। अब चलते हैं एक बार, आज एक नए तरीके की इजाद करते हैं, नया तरीका इजाद करते हैं। राजपत्रित अधिकारी आपको आज एक ही मिनट में याद होने वाला है, ये तय है। 73 भी राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है भैया। 14 दिन की अभिरक्षा में राजपत्रित अधिकारी को रख सकता है। ठीक है, 14 दिन की अभिरक्षा में राजपत्रित अधिकारी को रखा जा सकता है किसी मेडिकल अभिरक्षा में, अगर वह चिकित्सा संबंधी अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो। 74 भी राजपत्रित अधिकारी की ही बात करता है। यहां पर क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश, कौन कौन उसके चिकित्सा, देखो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सामान्य तौर पर कोई राजपत्रित अधिकारी को 60 दिन का अवकाश मिल सकता है। कितने दिन का अवकाश मिल सकता है? 60 दिन का अवकाश मिल सकता है। अगर CMHO स्तर का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी अवधि 60 से बढ़ाकर 90 दिन कर दी जाती है। यानी 74 को हम कह सकते हैं, 74 में एक चीज समझ सकते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र से राजपत्रित अधिकारी को दे अवकाश, कितना अवकाश कैसे दिया जाता है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कितना अवकाश किस फॉर्मेशन में और किस प्रकार से दिया जाएगा उसकी बात यहां पर कर रहा है। यदि राजपत्रित अधिकारी अंतर हॉस्पिटल में एडमिट है तो जब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तब तक उसके अवकाश को स्वीकृत किया जा सकता है। जब तक हॉस्पिटल में रहेगा तब तक उसके अवकाश को स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको पता है कि एक बार में चिकित्सा प्रमाण पत्र से राजपत्रित अधिकारी को कितने दिन का अवकाश दे है? 60 दिन का। CMHO अगर उस चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रमाणित करता है तो उसकी अवधि बढ़ाकर 90 दिन तक की जा सकती है। 90 दिन तक, 90 दिन नहीं। तीसरा, अगर मान लो वो हॉस्पिटल के अंदर अंतः रोगी यानी एडमिट है तो जब तक वो एडमिट है तब तक उसका अवकाश बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हाँ भाई, हाय हेलो नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथी चिकित्सक भी भैया राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र दे सकता है, पर उसमें उसको 15 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। कुछ कंडीशन में प्राइवेट हॉस्पिटल, ये नियम याद रख लेना, राज्य सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2008, राज्य सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2008। ठीक है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये तो दोनों कंडीशन हो गई। अब एक बार यहां पर रुकते हैं, यहां पर क्या करते हैं, एक बार यहां पर हम स्टॉपेज करते हैं। सत्तर, 73, नियम नंबर 74, बस इतना ही लिखना है अभी तक और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र है जो अवकाश का अधिकार नहीं है। चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है वह अवकाश का अधिकार नहीं है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो अवकाश का अधिकार नहीं है भैया। आप ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, कि आपने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया और के साथ छुट्टियां मिल गई। आपको आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा।
आदेशों का क्या करना पड़ेगा, आदेशों का इंतजार आपको करना पड़ेगा, आदेशों का इंतजार। चलिए, अच्छा यहां तक थे। कल हमने कहां तक करवा दिया था, कल कौन कौन से नियमों तक बात हो गई थी, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएं। हाँ, तो 76 में अराजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी को अवकाश। 77 चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र से अवकाश। इसको भी चिकित्सा प्रमाण पत्र से अवकाश। ठीक है, इनको भी चिकित्सा प्रमाण पत्र से अवकाश। सर जी क्लास 7th नहीं मिली, अभी ना ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी प्लेलिस्ट में अपडेट करवाता हूं मैं, क्लासें बिल्कुल प्रॉपर हो रही हैं। हाँ, 78 क्या कहता है हमें, मान लो कर्मचारी है, वो कर्मचारी, इसकी पीडीएफ मैंने आपको संजय सर हिस्ट्री जो टेलीग्राम चैनल है संजय सर हिस्ट्री के नाम से, वहां पर मैंने डाल दी है। ठीक है, कोई कर्मचारी है, वो चिकित्सा प्रमाण पत्र लेता है, परंतु वो चिकित्सा प्रमाण पत्र की अवधि के बाद भी स्थायी रूप से राजकीय सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो जो चिकित्सक है जो प्रमाण पत्र को प्रमाणित कर रहा है, वो यह बात कंफर्म करेगा, क्या करेगा, वो यह बात कंफर्म करेगा, उसको उस चिकित्सा प्रमाण पत्र पर यह चीज लिखनी होगी कि भैया जी यह व्यक्ति, अभी तो हम इसको चिकित्सा प्रमाण पत्र दे रहे हैं 60 दिन का, पर 60 दिन या 20 दिन का जो भी है, पर इसके बाद यह व्यक्ति स्थायी रूप से राजकीय सेवा में सेवा करने के लिए योग्य न होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 175 भास्कर शर्मा, बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। EWS 175 50% से ऊपर वाले सभी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, 79 क्या कहता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र दे दिया, किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र दे दिया और चिकित्सक ने, किसने दोस्तों, चिकित्सक ने उसको अनुशंसा कर दी, भाई इसको इस प्रकार का काम करवाया जाए, इस प्रकार की छुट्टी दी जाए, परंतु कर्मचारी की जो सेवा है उन सेवा की शर्तों में इस प्रकार की अनुशंसा है ही नहीं, तो वह उसे दे नहीं होगी, तो वह उसे दे नहीं होंगी, तो वह उसे दे नहीं होंगी। ठीक है, नियम नंबर 76 राजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, 71-72 डिलीट कर दिया गया है। नियम नंबर 73, हाँ नियम नंबर 73 वो भी राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है। नियम नंबर 74 भी राजपत्रित अधिकारी से संबंधित है। 75 चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का आधार नहीं है। 76 के लिए राजपत्रित अधिकारी, 77 के लिए चतुश्रेणी कर्मचारी, 78 के लिए कर्मचारी को लिखना पड़ेगा चिकित्सक को इसके चिकित्सा प्रमाण पत्र पर कि भैया ये स्थायी रूप से राजकीय सेवा करने के योग्य नहीं होगा। 79 कहेगा कि भैया जिस प्रकार की आपने अनुशंसा की है उसकी सेवा की सामान्य शर्तों में अगर ऐसी अनुशंसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, तो वह मामला सेट नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या कहता है, सार्वजनिक हित में
सार्वजनिक हित में सक्षम अधिकारी कर्मचारी के अवकाश आवेदन को अस्वीकृत कर देता है। उस परिस्थिति में सक्षम अधिकारी को अवकाश देने के लिए पिछली प्राथमिकताएं देखनी होंगी। जिसके समझ में नहीं आया उसके एक ही सेकंड में समझ में आ जाएगा, जिसके समझ में नहीं आया उसको समझ लो। सार्वजनिक हित में आपने आवेदन पत्र दिया मुझे, सार्वजनिक हित में मैंने वहां पर आपकी आवश्यकता है, जनता के काम चल रहे हैं, मैंने आपको छुट्टी के लिए मना कर दिया, पर उन परिस्थिति में छुट्टियां तो दी जानी है, इमरजेंसी तो किसी के भी आ सकती है, ठीक है। तो पिछली जो प्राथमिकताएं हैं, मान लो कोई ऐसा कर्मचारी था जिसको छुट्टियों से वापस बुला लिया गया था, ठीक है, किसी ने 15 दिन की छुट्टी मांगी थी, उसको 2 दिन की दी गई थी, तो जो पिछले कर्मचारी की छुट्टियों की प्राथमिकताएं उसी आधार पर उस कर्मचारी को छुट्टियां दी जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो सार्वजनिक हित में अगर छुट्टियां निरस्त कर दी जाती है और कुछ इमरजेंसी में छुट्टियां दी जाती है, सक्षम अधिकारी ये चीज देखेगा कि जो पुराना सिस्टम है वहां से हमने किस कर्मचारी को कैसे कैसे डील किया था उसकी छुट्टियों को लेकर, तो उसमें जिसकी प्राथमिकता सबसे पहले सेट होगी, अगर उसे आवश्यकता है तो उसे ही छुट्टियां दी जाएंगी। डन। चलिए, नियम नंबर 80 हमें यह बताता है, हाँ चलिए, हाँ नेक्स्ट नियम नंबर 81, नियम 81 ये कहता है यदि कोई कर्मचारी अवकाश के बाद स्थायी रूप से कर्तव्य ग्रहण करने में अयोग्य है तो उसे अवकाश की स्वीकृति मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। मान लीजिए आप छुट्टियों पर हैं, हाँ मान लीजिए आप अवकाश पर हैं, आपके साथ कोई अनहोनी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और तुरंत बाद छुट्टियां जिस दिन समाप्त होगी तुरंत बाद आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी, ठीक है। हाँ भाई 136 कैटेगरी, बिल्कुल आप भी तैयारी करें बिल्कुल आराम से। तो उसे क्या कर दिया जाएगा, तो उसे अतिरिक्त अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। मैक्सिमम हम उसे भैया कितने दिन तक दे सकते हैं, मैक्सिमम हम 1 साल तक। हाँ क्लियर है, बिल्कुल चांस है भाई महेंद्र कुमार पवार। अगला देखिए नियम नंबर 82, किसी कर्मचारी को उसके दुर्व्यवहार, कर्तव्यहीनता के कारण
सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से उसे बर्खास्त या निष्कासित कर दिया गया तो उसे अवकाश की स्वीकृति नहीं होगी। तो उसे अवकाश की स्वीकृति नहीं होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। सरकार ने उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया, उसके बर्खास्त कर दिया, उसे उसके दुर्व्यवहार या कर्तव्यहीनता के कारण सरकार द्वारा से तुरंत प्रभाव से उसे बर्खास्त या निष्कासित कर दिया तो उसे अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, उसे अवकाश की स्वीकृति नहीं की जाएगी। हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। ये आराम से खान साहब, अजरुद्दीन आराम से तैयारी करें, 190 बहुत अच्छे नंबर है। हाँ, नियम नंबर 83, नियम 83 ये क्या कहता है? कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश पर है तो उसे कर्तव्य पर लौटते समय स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र यानी फिटनेस, स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सिकनेस और फिटनेस, उसे स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को मेरे नौजवान साथियों, और सेशन को लाइक शेयर भी करें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में बता देता हूं, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, उसे भी ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको राजस्थान जीके का क्यूज भी मैं करवाने वाला हूं, संजय सर हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, हाँ क्लियर है। हाँ तो कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश पर है तो उसे कर्तव्य पर लौटते समय स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट उसे देना होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल चांस है भाई, गर्ग चैनल बिल्कुल 171 में चांस है। 83 नियम 84 विलोपित। फिर नियम 85 नियम 85 अवकाश अवधि से पहले कर्तव्य पर लौटने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। मान लो आप कहते साहब मैं तो पहले ही लौटूंगा, मैं तो पहले ही अवकाश पर आना था, ऐसा नहीं हो सकता। जितने दिन की छुट्टियां हो छुट्टियां काटिए, पहले ऐसा एहसान मत करिए। उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है।
क्या आवश्यक है? उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, हाँ। नियम 86 अवकाश समाप्ति के बाद बिना सूचना के अनुपस्थित रहना। बिना सूचना के क्या रहना? बिना सूचना के अनुपस्थित रहना। ठीक है, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना, तो ये तो बहुत गलत हो गया काम। इसमें कंडीशन देखिए, 1 वर्ष तक रहने पर निष्कासित किया जाएगा, पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको सैलरी वैलरी कुछ नहीं देंगे। 5 वर्ष से अधिक या तक, 5 वर्ष तक या 5 वर्ष से अधिक तक होने पर उसे त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसे त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसे त्यागपत्र दिया हुआ माना जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो कल हमने 79 तक पढ़ा था। ठीक है, हाँ, तो ये दे लीजिए 76 780 क्या कहता है? सक्षम अधिकारी कर्मचारी के अवकाश आवेदन को अस्वीकृत कर देता है। उस परिस्थिति में सक्षम अधिकारी का अवकाश देने के लिए पिछली प्राथमिकता देखनी होगी। 81 कहता है स्थायी रूप से कर्तव्य ग्रहण करने में अयोग्य है तो उसे अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। मान लो वो अवकाश के बाद भी कुछ दिक्कत हो गई हो, मैक्सिमम 1 साल, दुर्व्यवहार या उसके आधार पर उसको सरकार ने बर्खास्त कर दिया है तो उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। 83 जो है, अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र का अवकाश पर है तो उसे आते समय कर्तव्य पर लौटते समय फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देना होगा। 84 विलोपित है। 85 में अवधि से पहले कर्तव्य पर लौटने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति होना आवश्यक है। 86 अगर अवकाश अवधि के बाद भी अनुपस्थित रहता है, कोई सूचना नहीं देता है, उसकी कोई जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं है, 1 साल तक अगर छुट्टी पर रहता है उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। 5 साल तक भी कोई सूचना नहीं है तो उसे त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए, संजय सर हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, हाँ, से आप पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अपने सभी साथियों को भी रिकमेंडेशन दीजिए, इसका इन्विटेशन सेंड कीजिए। फ्री में आपको करवा रहा हूँ। सोमवार से आपकी अकाउंट्स की क्लास भी चालू हो जाएगी और इकोनॉमिक्स की क्लास भी चालू हो जाएगी। क्या सोमवार से आपकी अकाउंट्स और सेकंड पेपर में देखो आरएसआर में करवा रहा हूँ, एक पार्ट, दूसरा पार्ट अकाउंट्स भी चालू हो जाएगा, तीसरा आपका इकोनॉमिक्स चालू हो जाएगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट्स आपके मंडे से चालू हो जाएंगे। एक तो चल ही रहा है, 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके और चालू हो जाएंगे। कहीं से कुछ भी लपेटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सब कुछ लपेट लें। अगर कोई आपके दोस्त कहीं दूसरे जगह से लपेट रहे हैं तो आप उनका मिलान भी कर लें, तभी तो मजा आएगा कि कौन किस में कितना है दम, देख लेंगे हम। चैनल को जाकर आज ही ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइएगा, क्योंकि मान लो किसी दिन क्लास कितने बजे होती है, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबाने से अपना फोन कोई भारी होने वाला तो है नहीं। हम अपने भविष्य के लिए किसी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसमें क्या ही ऐतराज की बात है। माता पिता भारत माता की सेवा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।